वेलकम टू अनदर सेशन। आज हम लोग कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ इंडेमनिटी एंड कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ गारंटी करेंगे, जहां से गारंटीड 5 to 10 मार्क्स एग्जाम में श्योर पूछा जाएगा। ठीक है, ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी एंड कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ इंडेमनिटी है क्या, पूरा इस यूनिट 7 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ऑफ सीए फाउंडेशन सिलेबस लिखा हुआ है। और ये एक बार अच्छे से जान लेने से मेरे ख्याल से आप लोग का मन में हर डाउट क्लियर हो जाएगा ये टॉपिक लेके। ठीक है, एक बार देखते हैं क्या है। ओके, इफ आई टेल यू दैट आज मेरा कॉन्ट्रैक्ट आपसे हुआ और कॉन्ट्रैक्ट में मैं बोला आपसे, आप गवर्नमेंट हो या आप कॉलेज स्टूडेंट्स को एनेबल करते हो बाहर जाने के लिए, बैंक हो यानी कि फाइनेंस करते हो देयर हायर एजुकेशन अब्रॉड। आपसे एक स्टूडेंट लोन लिया, बैंक से एक स्टूडेंट लोन लिया, और बैंक से जैसे ही स्टूडेंट लोन लिया, एजुकेशन लोन में एक कंडीशन लिखा रहता है कि लेट्स से स्टूडेंट बाहर में एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद इंडिया में आएगा और इंडिया में अपना पढ़ाई काम में लगाएगा, और इंडियन गवर्नमेंट या बैंक से जो सब्सिडी मिला है उसको कैसे भुगतान करेगा, इंडिया में काम करके। और अगर वो इंडिया रिटर्न नहीं कर रहे तो इस वजह से जो लॉस हुआ है बैंक को, उसका भरपाई उसको करना पड़ेगा। ये भरपाई जो शब्द है ना, भरपाई, कंपेंसेट द लॉसेस सफर्ड बाय पार्टीज, सच अ कॉन्ट्रैक्ट इज नोन एज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी मतलब भरपाई करने वाला कॉन्ट्रैक्ट। क्या चीज भरपाई करने वाला? टू कंपेंसेट वंस लॉसेस। ठीक है ना। सो टू इंडेमनिफाई means to compensate one's losses। ठीक है, और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी में वही होता है। अच्छा, जो इंडेमनिटी देता है, जो प्रॉमिस करता है टू कंपेंसेट वंस लॉसेस, इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है इंडेमनीफायर। ऑफ कोर्स सिंपल इंग्लिश है। एंड one who indemnifies, and जिसको इंडेमनिफाई किया जाता है वो होता है इंडेमनिटी होल्डर, one who is indemnified। ये प्रॉमिसर हो गया और ये प्रॉमिसी हो गया, समझो। ये प्रॉमिसर है और ये प्रॉमिसी है। यही है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। मैं बता दूं, इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट्स आर कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ इंडेमनिटी, मेक गुड द लॉसेस। और ये कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट जो पढ़े थे, कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट है यानी कि ऑन द हैपनिंग ऑफ अ सर्टेन कंडीशन और इवेंट द कॉन्ट्रैक्ट विल अराइज। सो दीज आर कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स। एंड एग्जाम्पल हो गया इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट, एंड इसको क्या बोलोगे? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी क्लियर हो रहा है ना? सबको क्लियर है तो एक अंगूठा हो जाए बच्चों। ठीक है, यहां तक क्लियर है तो एक अंगूठा हो जाए। ओके, ग्रेट, ऑल राइट माय डियर बच्चों। अब ध्यान से सुनना, ये जो मैं बोला इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। अभी और एक कॉन्ट्रैक्ट है इस चैप्टर में, और ये दोनों को लेके बहुत पढ़ाई होगा अभी नेक्स्ट 1 आवर। ये जो दूसरा चीज है इसको हम लोग बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी ये क्या है? व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी? और से सुनना। लेट्स से वही एजुकेशन लोन वाला एग्जांपल लूंगा तो क्लियर रहेगा। लेट्स से ये है स्टूडेंट, ये स्टूडेंट अब्रॉड जाना चाहता है पढ़ने, स्टडीज के लिए, और ये यूएस जाना चाहता है। ये स्टूडेंट अभी यूएस जाने से पहले उसको पैसा चाहिए फॉरेन यूनिवर्सिटी में वीजा के लिए, स्टूडेंट वीजा के लिए, फॉरेन यूनिवर्सिटी में रहने के लिए, पढ़ाई करने के लिए, कोर्स फी, ठीक है, गवर्नमेंट को देने के लिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। यूएस गवर्नमेंट अभी हर चीज़ में टैरिफ लगा रहा है, वो स्टूडेंट टैरिफ नहीं लगाता है। ठीक है, तो लेट्स से अब देखो ये जो स्टूडेंट है ये लेट्स से बैंक में गया। अब बैंक इसको बोला कि भाई तुम्हारा मेरिट है, तुम्हारा एसएटी स्कोर्स, एसएटी बोल के एक एग्जाम होता है यूएस जाने के लिए, एसएटी स्कोर्स तुम्हारा बहुत हाई है, तो तुम क्या करो, तुम पैसा तो तुमको आप लोग दे देंगे, फंड तुमको कर देंगे, लोन तुमको दे देंगे, स्टूडेंट लोन, एजुकेशन लोन, बट तुम एक गारंटर लेके आओ। गारंटर मतलब कोई ऐसा व्यक्ति जो तुम्हारा ये पैसा तुम अगर ना चुका पाओ तो तुम्हारा दे देगा, क्योंकि तुम्हारा कोई कोलैटरल नहीं है, तुम्हारा कोई सिक्योरिटी नहीं है जिसके खिलाफ हम लोग तुमको लोन दे। क्योंकि हम लोग का गारंटी क्या है, अगर तुम लोन नहीं चुका पाओ तो हम लोग कैसे ये लॉस को सफ़र करेंगे। तो लेट्स से ये बोलने के बाद बैंक के पास ये अपना अंकल को लेके गया। अंकल का नाम क्या है? राजू चाचा। सर ये मजाक वाला एग्जाम्पल बना रहे हो? हाँ, कभी कभार मजाक वाला एग्जाम्पल लेना चाहिए, ठीक है ना।
अब राजू चाचा चला गया बैंक में, बोला कि मेरा भतीजा को लोन दे दो और मैं गारंटी देता हूँ, ये अगर नालायक पैसा ये अगर अच्छा बच्चा पैसा वापस नहीं देता है तो मैं इसके लिए पैसा वापस कर दूंगा। ठीक है, तो अंकल गारंटीज द बैंक। ठीक है, अब टेक्निकल कुछ टर्म्स मैं लिखूंगा, ब्लू में लिखूंगा, ध्यान देना। ये बैंक हो गया क्रेडिटर, ये तो अकाउंटिंग टर्म है सर, पता है ऑफ कोर्स। ये हो गया डेटर, बट इसको सिर्फ डेटर नहीं बोलेंगे, इसको प्रिंसिपल डेटर बोलेंगे, मतलब मेन डेटर, प्रिंसिपल डेटर। ये हो गया गारंटर, जिसको हम लोग इंग्लिश में श्योरिटी बोलते हैं इस चैप्टर में, श्योरिटी। इसका मतलब क्या हो गया, गारंटर, ये गारंटी दिया। अच्छा, ये कॉन्ट्रैक्ट कैसा हो गया, ये भी एक कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट है, जहां पे ये प्रॉमिस कर रहे हैं अंकल जी, राजू चाचा प्रॉमिस कर रहे हैं किसको, बैंक को, क्रेडिटर को, प्रिंसिपल डेटर के बिहाफ में, क्रेडिटर को प्रिंसिपल डेटर के बिहाफ में श्योरिटी इज गारंटिंग दैट अगर तुमको ये पैसा स्टूडेंट लोन या एजुकेशन लोन चुका नहीं पाता है वापस, तो मैं ये गारंटी लेता हूं कि मैं दे दूंगा। ठीक है, तो ये जो दो कॉन्ट्रैक्ट हुआ, एक इसके और इसके बीच, प्रिंसिपल डेटर एंड क्रेडिटर के बीच, और एक श्योरिटी एंड क्रेडिटर के बीच, कॉन्ट्रैक्ट 1 कॉन्ट्रैक्ट 2। गॉट इट? सोचो समझो, सबको समझ में आ रहा है कि नहीं, देखो। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट 1 इज बिटवीन द प्रिंसिपल डेटर एंड द क्रेडिटर, वेयर प्रिंसिपल डेटर promises to repay the loan to the creditor, but creditor is not happy। creditor बोल रहे हैं एक collateral, एक एक्स्ट्रा मेरे को श्योरिटी दो, गारंटी दो। तो दूसरा कॉन्ट्रैक्ट हो गया क्रेडिटर और श्योरिटी के बीच, श्योरिटी जहां पे प्रिंसिपल डेटर को गारंटी, प्रिंसिपल डेटर का बिहाफ में गारंटी दे रहे, ओके ना। अब देखो, अब तीसरा कॉन्ट्रैक्ट भी है जो इनविजिबल है, जो दिखाई नहीं दे रहा है, दैट इज बिटवीन प्रिंसिपल डेटर एंड श्योरिटी। अगर श्योरिटी पैसा देता है प्रिंसिपल डेटर के खिलाफ, प्रिंसिपल डेटर के बिहाफ में क्रेडिटर को, तो फिर ये पैसा श्योरिटी को कौन वापस देगा, प्रिंसिपल डेटर। और ये इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट हो गया, ये इम्प्लाइड हो गया। ये दोनों फिर एक्सप्रेस है, ये दोनों एक्सप्रेस है 1 and 2, एंड द थर्ड कॉन्ट्रैक्ट इज अ इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन दैट ऑफ प्रिंसिपल डेटर एंड श्योरिटी। गॉट इट? तो ये जो पढ़ाई है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी इसको ही बोलते हैं, या श्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट। और यहाँ पे 3 कॉन्ट्रैक्ट है, 1 इज PD एंड C, 2 इज C एंड S। S कौन हो गया, श्योरिटी। C कौन हो गया, क्रेडिटर। PD कौन हो गया, प्रिंसिपल डेटर। एंड थर्ड कॉन्ट्रैक्ट इज ए इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट, दैट इज अगर श्योरिटी खर्चा किया तो प्रिंसिपल डेटर विल बिकम डेटर टू श्योरिटी, मतलब S विल स्टेप इनटू द शूज ऑफ C। क्लियर है? क्लियर है? तो ये है फंडा ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। और यहाँ पे पार्टीज बहुत सारा है, श्योरिटी हो गया, PD हो गया, क्रेडिटर हो गया। तीनों का राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस हम लोग पढ़ेंगे, और डिफरेंस बिटवीन इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट एंड गारंटी कॉन्ट्रैक्ट भी पढ़ेंगे, जो इस यूनिट का पार्ट भी है, और अभी यही सीखना पड़ेगा। यहाँ तक क्लियर है सबको? तो अंगूठा, सबको क्लियर है तो अच्छे से अंगूठा दे दो, वोट देने के जैसे अंगूठा दे दो। क्लियर है तो जल्दी से अंगूठा दो, तभी आगे बढ़ेंगे। और अंगूठा नहीं दे रहे हो मतलब क्लास में हो ही नहीं। अंगूठा नहीं भी दे सकते हो, बोल सकते हो सर क्लियर नहीं हुआ, बट वो भी बोलना पड़ेगा चैट में। कृतिका इज नॉट इन क्लास, लवीना इज नॉट इन क्लास। ओके, नाउ ध्यान देना, ये देखो, ये पूरा यूनिट का ओवरव्यू यहाँ पे सम अप हो रहा है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी जो मैं समझा दिया, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी वो भी समझा दिया, नेचर ऑफ श्योरिटीज लायबिलिटी वो समझाऊंगा, कंटिन्यूइंग गारंटी ये भी समझाऊंगा, डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी, राइट्स ऑफ श्योरिटी। तो ये 5 टॉपिक है अभी, सॉरी 4 टॉपिक है जिसको समझाना पड़ेगा। पहला 2 मैं समझा चुका हूँ ब्रीफली, ऑफ कोर्स ब्रीफली। अभी थोड़ा सा आगे देखते हैं। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, पार्टी हु प्रॉमिसेस टू इंडेमनिफाई इज इंडेमनिफायर, पार्टी हु इज प्रॉमिस्ड टू बी सेव्ड अगेंस्ट लॉस, इंडेमनिफाइड और इंडेमनिटी होल्डर। ठीक है, अब देखो, however the above definition of indemnity restricts the scope of contracts of indemnity in as much as it covers only the loss caused by the conduct। ठीक है ना? देखो, मोड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट्स कुड बी एक्सप्रेस और implied like any other contract। ठीक है ना? राइट्स ऑफ इंडेमनिटी होल्डर व्हेन सूड। ठीक है, the promisee in a contract of indemnity acting within the scope of his authority is entitled to recover from the promisor all damages। क्या क्या मिलेगा इंडेमनिफिकेशन होल्डर को, इंडेमनिटी होल्डर को क्या क्या मिलेगा? जितना भी लीगल एक्सपेंसेस है वो मिल जाएगा, कॉस्ट मिल जाएगा, जितना नुकसान हुआ प्रिंसिपल मिल जाएगा, एंड
अगर कॉम्प्रोमाइज कुछ करना पड़ा उसको तो वो भी मिल जाए। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, मैं बोला 3 पार्टी रहता है, श्योरिटी, प्रिंसिपल लेटर, क्रेडिटर, ठीक है ना। और देखो 3 कॉन्ट्रैक्ट होता है, प्रिंसिपल कॉन्ट्रैक्ट इज बिटवीन प्रिंसिपल लेटर एंड creditor, secondary contract is between creditor and surety, and implied contract is between surety and principal debtor। क्लियर है ना यहाँ तक सबको? ओके। अब देखो टाइप्स ऑफ गारंटी। गारंटी 2 तरह का होता है, गारंटी 2 तरह का होता है। एक एग्जाम्पल 12 एंड 13 से समझ में आ जाएगा, बट फिर भी एक है स्पेसिफिक गारंटी, जो एग्जाम्पल 12 में पढ़ो समझ में आएगा। ए गारंटीज बी the price of 5 bags of rice to be delivered by B to C and to be paid for in a month. B delivers 5 bags to C. C pays them. This is a contract for specific guarantee because A intended to guarantee only for the payment of price of the first 5 bags. ठीक है ना? To be delivered one time. ठीक है? तो ये है सिंपल गारंटी, स्पेसिफिक वाला गारंटी जो गारंटी हुआ है। और एक होता है कंटिन्यूइंग गारंटी, जिसमें कोई स्पेसिफिक नहीं है, चलते रहता है। ए का रिकमेंडेशन में बी जो एक लैंडलॉर्ड है, सी को रखा अपना एस्टेट मैनेजर बोल के। ए बोला सी को रखिए। अब सी का ड्यूटी है रेंट को कलेक्ट करके टेनेंट से रेंट को कलेक्ट करे और बी को पैसा 5 तारीख के पहले दे दे। ए गारंटी किया ये अरेंजमेंट एंड प्रोमिसेस टू मेक गुड एनी डिफॉल्ट मेड बाय सी। ए ने बी को कहा अगर सी कोई डिफॉल्ट करता है मैं इसका भरपाई तुमको दे दूंगा भी। ये गारंटी हो गया कंटिन्यूइंग गारंटी, जब तक ये गारंटी को रिवोक नहीं करता है बी ए, या फिर जब तक सी काम नहीं छोड़ता है तब तक ए विल बी लायबल टू बी। ओके, तो यही है। अब देखो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी का फर्क। नंबर ऑफ पार्टीज इंडेमनिटी में 2 है, गारंटी में 3 है। नेचर ऑफ लाइबिलिटी, लाइबिलिटी इंडेमनिफायर का प्रिंसिपल लाइबिलिटी है, whereas liability of surety towards the creditor is secondary। ठीक है ना। टाइम ऑफ लाइबिलिटी, लाइबिलिटी ऑफ इंडेमनिफायर जब कॉन्टिंजेंसी हैपन करता है, मैं कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट बोला था तब होगा। लाइबिलिटी अराइज करता है श्योरिटी का जब प्रिंसिपल लेटर पैसा नहीं चुकाएगा। ठीक है। टाइम टू एक्ट, indemnifier need not act on the request of indemnity holder. Surety acts at the request of the principal debtor. Right to sue third party, of course indemnifier कोई थर्ड पार्टी को sue नहीं कर पाएगा, ठीक है ना। नो, बट श्योरिटी प्रिंसिपल डेटर को sue कर पाएगा, ठीक है ना। पर्पस, इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट का पर्पस है टू रिइंबर्स लॉस और टू कंपेंसेट लॉस, और गारंटी कॉन्ट्रैक्ट का पर्पस क्या है? सिक्योरिटी देने के लिए क्रेडिटर को। कॉम्पिटेंसी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, ऑल पार्टीज मस्ट बी कॉम्पिटेंट इन इंडेमनिटी। श्योरिटी गारंटी में माइनर के लिए, माइनर अगर प्रिंसिपल लेटर हो तब कॉन्ट्रैक्ट फिर भी वैलिड है, ठीक है ना। ओके, अब नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ श्योरिटीज लाइबिलिटी, ये एक एग्जांपल से क्लियर हो जाएगा। एग्जांपल 15 पढ़िए मेरे साथ। ए ने गारंटी किया बी को कि सी तुमको बिल ऑफ एक्सचेंज पे कर देगा। सी ने एक्सेप्ट किया था। अब बिल सी ने डिसऑनर कर दिया, तो सी प्रिंसिपल डेटर है, बी क्रेडिटर है, ए श्योरिटी है। ए इज लायबल नॉट ओनली फॉर द अमाउंट ऑफ बिल बट ऑल्सो फॉर इंटरेस्ट एंड चार्जेस विच मे हैव बिकम ड्यू ऑन इट। मतलब नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ श्योरिटीज लायबिलिटी ओनली टू द बिल अमाउंट नहीं रहा, उसका बियॉन्ड गया। तो लायबिलिटी ऑफ श्योरिटी इज कोएग्जिस्टेंस विद दैट ऑफ द प्रिंसिपल डेटर। मतलब प्रिंसिपल डेटर का जो लायबिलिटी हो सकता है, इंटरेस्ट, चार्जेस, वो सारा लायबिलिटी श्योरिटी का भी है, ठीक है। लायबिलिटी का नेचर क्या है? श्योरिटी का लायबिलिटी इज ऑलवेज सेकेंडरी, प्रिंसिपल डेटर का लायबिलिटी इज ऑलवेज प्राइमरी। वेयर डेटर कैन नॉट बी हेल्ड liable for account of any defect in the document, the liability of surety also ceases। Basically surety वही है जो प्रिंसिपल डेटर है, ठीक है। ओके, अब क्रेडिटर क्या श्योरिटी के खिलाफ पहले मूव कर सकता है? अ क्रेडिटर मे चूज टू प्रोसीड अगेंस्ट श्योरिटी फर्स्ट, ठीक है। अब लाइबिलिटी ऑफ 2 persons primarily liable not affected by the arrangement between them that one shall be surety on others default। एग्जाम्पल 16 पढ़ो, समझ में आ जाएगा ये कॉम्प्लिकेटेड लाइन क्या बोलने का कोशिश कर रहे हैं। ओके, एग्जाम्पल 16, ए एंड बी जॉइंट एंड सेवरल एक प्रॉमिसरी नोट
देता है सी को कि हम लोग मिलके तुमको ये पैसा देंगे. ए मेक्स इट इन फैक्ट एज श्योरिटी फॉर बी. ए ने बी का गारंटर बन के ये सी को दिया. सी ये नोट जब बनाया गया था ये पता है सी को. द फैक्ट दैट ए टू द नॉलेज ऑफ सी मेड द नोट एज श्योरिटी फॉर बी इज नो आंसर टू अ सूट बाय सी अगेंस्ट ए अपॉन दिस नोट. अगर ये प्रॉमिसरी नोट डिसऑनर होता है तो सी चाहे तो ए को और बी को इक्वली लायबल करके केस कर सकता है प्रॉमिसरी नोट को लेके. ठीक है, जस्ट बिकॉज सी को पता था ए श्योरिटी है एंड बी प्रिंसिपल डेटर है, ये उसको केस करने से रोकता नहीं. ठीक है, डिस्चार्ज ऑफ अ श्योरिटी. श्योरिटी कैसे डिस्चार्ज हो सकता है? रिवोकेशन. मैं बैंक को बोल दिया राजू चाचा मैं हूं, मैं जाके बोल दिया भतीजा का लोन मैं और नहीं चुकाऊंगा. बाय कंडक्ट ऑफ द क्रेडिटर. क्रेडिटर अगर खुद ही बोल दे कि श्योरिटी को नहीं चाहिए. ऑन इनवैलिडेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी. अगर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी पूरा इनवैलिड हो जाता है. ओके, राइट्स ऑफ अ श्योरिटी. श्योरिटी का 3 राइट्स है. एक श्योरिटी का राइट है क्रेडिटर के खिलाफ, एक श्योरिटी का राइट है प्रिंसिपल डेटर के खिलाफ, एक श्योरिटी का राइट है अदर को श्योरिटीज के खिलाफ. अगर एक से ज्यादा श्योरिटी है तो प्रिंसिपल डेटर के खिलाफ क्या क्या राइट है सोचो. राइट्स ऑफ सब्रोगेशन. ये क्या है? जो भी प्रिंसिपल डेटर का राइट है वही राइट श्योरिटी का है. सिंपल. और प्रिंसिपल डेटर के लिए अगर कुछ मैं करता हूं तो वो सारा के लिए प्रिंसिपल डेटर बिकम्स लायबल टू मी. I will step into the shoe of the creditor. Surety steps into the shoes of the creditor. ठीक है, तो क्रेडिटर के खिलाफ क्या क्या राइट है? ऑफ कोर्स क्रेडिटर के खिलाफ राइट है कि श्योरिटी जो क्रेडिटर सिक्योरिटी है, सपोज कीजिए क्रेडिटर पैसा दिया प्रिंसिपल डेटर को प्रॉपर्टी के खिलाफ. प्रिंसिपल डेटर अगर लोन नहीं चुका पाया तो पहले प्रॉपर्टी का पैसा क्रेडिटर को मिलेगा, उसके बाद जो बाकी रहेगा उसके लिए श्योरिटी लायबल होगा. ठीक है, तो ये बेनिफिट श्योरिटी को मिलेगा. राइट टू सेट ऑफ. अगर लेट्स से क्रेडिटर को प्रिंसिपल डेटर से 5 लाख मिलता है, प्रिंसिपल डेटर को 3 लाख मिलता है क्रेडिटर से, तो ये सेट ऑफ करके श्योरिटी बाकी पैसा देगा. और राइट टू शेयर रिडक्शन. द श्योरिटी हैज राइट टू क्लेम प्रोपोर्शनेट रिडक्शन इन हिज लायबिलिटी इफ द प्रिंसिपल डेटर बिकम्स इंसॉल्वेंट नेचुरली. ठीक है ना. राइट्स अगेंस्ट को श्योरिटीज मतलब दूसरा को श्योरिटीज जो श्योरिटी दिया है उसके खिलाफ क्या राइट होगा? प्रोपोर्शनेट. वंस अगेन जो एग्रीमेंट पे प्रोपोर्शनेट लिखा रहेगा वही सब. ठीक है, दिस कंक्लूड्स यूनिट 7. अगर आप लोगों को ये टॉपिक में कोई भी डाउट होता है प्लीज रीच आउट टू मी एंड आई विल बी ग्लैड टू सॉल्व इट. थैंक्स फॉर अटेंडिंग टुडेज सेशन.